मैं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर, सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, आज आपसे सफेद मोतिये और काले मोतिये के बारे में बात करूंगा। सफेद मोतिया जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं, एज रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। बच्चों में भी हो सकता है, ट्रॉमा से भी हो सकता है, यानी कि डेवलपमेंटल कैटरेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट वगैरह भी हो सकता है, जिसमें के आंख के अंदर जो लेंस होता है, जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, वो एज के हिसाब से या किसी इन्फ्लेमेशन के हिसाब से या चोट लगने के हिसाब से या पैदाइशी उसमें ओपेसिटीज आ जाती हैं। ये जो ओपेसिटीज होती हैं, इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल क्योर और मेडिकल ट्रीटमेंट, दी ओनली ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो है इसकी सर्जरी करना। सर्जरी के अंदर ये कैटरेक्ट को हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, उसको सक आउट करते हैं और एक छोटे से चीरे से एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस को हम उसी जगह पे इंसर्ट कर देते हैं, जिसमें कि व्यक्ति की विजन वापस आ जाती है। अब इसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतिया। सफेद जो है वो डरावनी चीज नहीं होती, तो इसका ये मतलब होता है कि जो सफेद मोतिया है उसका यदि हम ऑपरेशन करेंगे तो विजन वापस आ जाएगी। अब एक सेकंड टर्म है जिसको के काला मोतिया कहते हैं, यानी कि ग्लोकोमा। इंग्लिश में उसको ग्लोकोमा कहते हैं और हिंदी में हम उसको काला मोतिया कहते हैं। काला जो होता है वो डार्कनेस से एसोसिएटेड होता है। तो काले मोतिये के अंदर व्यक्ति की, जिस तरह सफेद मोतिये में पेनलेस प्रोग्रेसिव स्लो डिमिनिशन ऑफ विजन होता है, उसी तरह काले मोतिये में भी ऐसे पेनलेस प्रोग्रेसिव स्लो डिमिनिशन ऑफ विजन होता है। इसको हम ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनमें भिन्न अंतर ये है कि काले मोतिये में जो निगाह चली जाती है वो वापस नहीं आती है। काले मोतिये में आंख की ऑप्टिक नर्व या नस जो है वो हल्के हल्के सूखती जाती है, और जैसे आप जानते हैं कि किसी की बॉडी में किसी की नर्व कहीं डेड हो जाए तो वो रिकवर नहीं करती है, उसी तरह काले मोतिये से जो व्यक्ति की निगाह जाती है वो वापस नहीं आती है। काले मोतिये में ये एक और चीज देखनी होती है कि सबसे पहले जो विजन है वो साइड की विजन जाती है, यानी कि फील्ड ऑफ विजन। आदमी ऊपर नीचे बाएं दाएं देख सकता है, सीधा भी देख सकता है। तो जो हम बोर्ड पढ़ाते हैं उसमें सेंट्रल विजन होती है, मगर पूरी जो फील्ड ऑफ विजन होती है वो काले मोतिये में कंस्ट्रिक्ट होती जाती है हल्के हल्के। तो व्यक्ति को ये काफी देर के बाद पता चलता है कि उसको काला मोतिया है। अब ये जरूरी है कि जब पेशेंट पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन के साथ आता है हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में इतनी ये फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए कि वो इस चीज को डिस्टिंग्विश कर सके कि पेशेंट को सिर्फ सफेद मोतिया है या सिर्फ काला मोतिया है या दोनों को एग्जिस्ट करती है। ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। सफेद मोतिये का जो ट्रीटमेंट है वो लेंस को निकालना और आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस करना है। काले मोतिये का जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि बीपी होता है या रक्तचाप होता है बॉडी के अंदर, वैसे ही आंख में एक फ्लूइड बनता है जिसको हम एक्वस कहते हैं। तो ये अगर फ्लूइड ओवर प्रोड्यूस हो रहा है या वो फ्लूइड बनने के बाद आई से आउटसाइड ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, तो आई का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो हल्के हल्के आंख की नस को सुखाता जाता है। ये मेजर करना कि व्यक्ति को आई का प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, उसकी नस का आकार क्या है, नस के ऊपर व्यक्ति को कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फील्ड ऑफ विजन करना कि फील्ड ऑफ विजन व्यक्ति की कंस्ट्रिक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और RNFL यानी कि रेटिनल नर्व फाइबर को OCT के जरिए उसको देखना कि भाई उसमें क्या क्या कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं, ये सारी फैसिलिटीज एक पर्टिकुलर सेंटर में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है और ग्लोकोमा का स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, तो उस चीज का डायग्नोसिस अच्छी तरह हो सकता है प्री ऑपरेटिवली। अगर प्री ऑपरेटिवली काले मोतिये का डायग्नोसिस ना हो तो अक्सर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है कि जो विजुअल आउटकम है वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन से भिन्न होती है और पेशेंट जो होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। दूसरा, सर्जरी के बाद, सफेद मोतिये की सर्जरी के बाद कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं, या प्रेजेंट जो जिन पेशेंट्स को ग्लोकोमा होता है वो उसका ग्लोकोमा जो है वो एग्रीवेट हो सकता है।
कई बार जो हम स्टीरॉयड ड्रॉप्स देते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उसके करके कुछ लोगों को 3-4% केसेस को स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा हो जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, वेदर उसको दवाइयों से कंट्रोल करना है या स्टीरॉयड्स को चेंज करना है या लेजर सर्जरी करनी है, पेरिफेरल आयरडोटमी करनी है, एसएलटी करनी है या कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की कंबाइंड सर्जरी करनी है, वो एक अच्छा जो अगर ग्लूकोमा का विशेषज्ञ है वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है कि इसको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा अगर को एग्जिस्टेंस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। इस चीज को मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति कोई डिमिनिशन ऑफ विजन के साथ आता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को सिर्फ कैटरेक्ट है, उसको ग्लूकोमा भी हो सकता है। तो इनिशियली इसका डायग्नोसिस को डिफरेंशिएट करना कि कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जो है वो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर ये दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्री ऑपरेटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाइयां शुरू करनी चाहिए। कुछ दवाइयां जो ग्लूकोमा की हैं वो हम हटा देते हैं या नहीं डालते हैं जबकि कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हैं। और कैटरेक्ट की सर्जरी जब कर रहे हैं, अगर ग्लूकोमा अनकंट्रोल्ड है तो उसके साथ कोई ग्लूकोमा की सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। आजकल कुछ आई स्टेंट्स आए हैं, छोटे छोटे वेल्व हैं जो कि हम कैटरेक्ट सर्जन जो हैं वो हम ट्रेविकुलर मेशवर्क में डाल देते हैं, जिससे कि ऑल्टरनेट चैनल बन जाता है, तो दवाई की जरूरत नहीं रहती ग्लूकोमा के पेशेंट्स को। तो ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या हैं, ये हमको गौर से पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी ताकि जो विजुअल आउटकम और रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे आए कैटरेक्ट के पेशेंट्स में जिनको साथ में ग्लूकोमा है, और उनका जो आउटकम्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार है। तो जरूरी है कि आप ये मत सोचिए कि आपकी जो निगाह कम हो रही है वो सिर्फ कैटरेक्ट करके हो रही है। आपको काला मोतिया भी साथ हो सकता है सफेद मोतिये के, और वो एक विशेषज्ञ जो काला मोतिये का है वो ज्यादा अच्छी तरह इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट बहुत जरूरी है। ओल्ड एज के अंदर पेशेंट्स को एक बार ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट से भी अपनी जांच करवा लें, और कैटरेक्ट सर्जरी से पहले तो ये जरूरी है कि ये कंबाइंड एफर्ट हो। अगर कैटरेक्ट और ग्लूकोमा को एग्जिस्टेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है, वो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा सर्जन जो है वो इकट्ठे बैठ के डिसाइड करें। धन्यवाद। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.